Hello everyone, welcome to Achievers Institute. So today is the third lecture of the chapter inequalities and if आज जो पढ़ूंगा मतलब वहाँ तक प्री का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. From the next class we are going to study for means, मतलब inequalities का means वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सॉरी means वाला पार्ट. आज सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था, जो सिंबल्स है उन सिंबल्स का मैंने दो सेट में डिवाइड किया था. सेट ए, सेट बी. फर्स्ट, ग्रेटर, सेकंड, सेट ए का सपोज एंड थर्ड वाला क्या था, इक्वल. सेट बी का जिसका फर्स्ट पोजीशन है वो स्मॉलर, जिसका सेकंड पोजीशन है वो स्मॉलर देन इक्वल, जिसका पोजीशन थर्ड है वो इक्वल. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेट ए का फर्स्ट एंड सेकंड को अगर कंपेयर किया, ये इसका पोजीशन फर्स्ट है, इसका पोजीशन सेकंड, इसका पोजीशन थर्ड. जिसका पोजीशन ज़्यादा होगा उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे. ठीक है ना, जिसका पोजीशन ज़्यादा होगा उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे. इन द केस ऑफ सेट बी ऑल्सो, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2, दिस इज पोजीशन 3. द वन हु हैव द फर्स्टेस्ट लेटेस्ट पोजीशन, मतलब जो फर्स्ट होगा उसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे. सेट ए एंड सेट बी इन दोनों का एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते एक्सेप्ट इक्वल. हाँ, इक्वल तो सबको पता है, इक्वल तो कंपेयर हो ही जाएगा, मतलब सेम ही होगा. अगर सेट ए का ये वाला ग्रेटर देन एंड सेट बी का स्मॉलर देन को अगर कंपेयर कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, सी एंड डी. और सी एंड डी अगर आ गया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ऑप्शंस के ऊपर कंक्लूजन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आइदर और हो सकता है कि नहीं हो सकता. ठीक है ना, क्लियर. क्लियर, ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 क्वेश्चन है, लेकिन सब फर्स्ट क्लास है. आज क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, विथ कॉमा, इनइक्वालिटीज विथ कॉमा. इन द फर्स्ट क्लास हम लोग ने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. सेकेंड क्लास इनइक्वालिटीज विदाउट कॉमा एंड आज थर्ड क्लास है इनइक्वालिटीज विथ कॉमा. अगस्त में एग्जाम है. पहले क्या होगा, आरआरबी क्लर्क, उसमें कितना मार्क चाहिए, 34 आउट ऑफ 35. रीजनिंग में ये वाला मार्क चाहिए. टू, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर. ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, कंक्लूजन से हम लोग ऑप्शन 2 नहीं, सॉरी कंक्लूजन 2. ये ऑप्शन नहीं है, कंक्लूजन 2. ऑप्शंस नहीं है, ये क्या है, कंक्लूजन 2. कंक्लूजन 2 इज करेक्ट. हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम लोग कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं. एस से ए तक जाना होगा. हाँ, बढ़िया बढ़िया गया है, बस जीएस का कुछ पता नहीं. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट जीएस. मुझे पेपर देखने के लिए जाना था, मैं पेपर देख लिया, हो गया काम. नहीं, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं पहले. ठीक है, एस से ए तक जाना होगा. एस से ए तक देखो, एस यहाँ पर है, ए यहाँ पर है. देखो अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, एस यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, एस से ए तक जाना होगा. देखो एस से ए तक, एस से
ये कॉमा है ना, ये एक डिफरेंट स्टेटमेंट है, ये भी एक डिफरेंट स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है। एस से वाई तक जाना होगा, हाँ, और कोई रास्ता ही नहीं, एस से सिर्फ वाई तक जा सकते हैं। ओके फाइन, ठीक है। अभी देखो वाई तो यहां पर नहीं है, y से f तक जाना होगा, f यहां पर है, देखो f यहां पर है, यहां पर y है, s से y तक यहां चला गया, हम लोग y तक पहुंच गया। आफ्टर दैट यहां पर f है, y से f तक जाना होगा, आफ्टर दैट f से a तक जाना होगा, है कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आया। s से a तक हम लोग जर्नी कहां से स्टार्ट होगा, s से, खत्म कहां होगा, a पर। तो s से y तक जाना होगा पहले, उसके बाद y से f तक जाना होगा, f से a तक, ठीक है। s से a तक जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते। जब y से f तक जाओगे, उल्टा सिंबल आ गया ना, ये खत्म, ठीक है, ठीक है। नाउ कैसे y तक जाना होगा, इन द सेकंड पोजीशन कैसे y तक जाना होगा, k ग्रेटर देन y, है कि नहीं, कैसे y तक जाना होगा, कैसे f तक, आराम से, ओके पॉसिबल। आफ्टर दैट y से f से y तक, कैसे स्टार्ट किया था, y पर खत्म होना चाहिए था, हाँ, कैसे स्टार्ट किया, कैसे कहाँ तक गया, f तक, उसके बाद f से y तक चला गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा सिंबल नहीं आया। सिंबल कौन सा, एक सी एक चीज, ये एंड ये जो सिंबल है दोनों अलग दिखाई दे रहा है ना, हाँ, दोनों अलग है। बट द थिंग इज दैट डायरेक्शन के हिसाब से देखो, इसको इस डायरेक्शन से हम लोग स्टार्ट किया, इट मीन्स हमारे के लिए ये भी ग्रेटर है। इसको इस डायरेक्शन से स्टार्ट किया, ये वाला डायरेक्शन, तो हमारे लिए ये भी ग्रेटर है। ग्रेटर क्या होगा, 1 एंड 1 मिलकर 1 आएगा, मतलब ग्रेटर का पोजीशन क्या था, 1 था, तो क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये ग्रेटर है, हाँ है, k ग्रेटर देन y। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, नॉट राइट दिस। हाँ, सी अरमान, मेरा काम है तुम लोगों के लिए पेपर को देखना पड़ता है, पेपर का जो फील है वो मुझे लेना है, तभी मैं तुम लोग को मतलब अच्छे से सिखा पाऊंगा, है कि नहीं। दैट इज़ वाई मैं प्री का पेपर के लिए पढ़ता हूँ, बिकॉज अगर प्री क्लियर नहीं हुआ तो मेंस का जो पेपर है वो तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा। हाँ, रिकॉर्डेड देख सकता हूँ, बट द थिंग इज दैट, सॉरी, रिकॉर्डेड आ रहा है, उसको क्या कहते हैं, लोग याद करके आते हैं ना, भूल गया, अभी वर्ड ही भूल गया। हाँ, जो मतलब लोग याद करके आते हैं, जो डिस्कस करते हैं ना, वहाँ पर मैं देखता, हाँ, मेमोरी बेस्ड पेपर, हाँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है, मेमोरी बेस्ड पेपर मैं देख सकता हूँ, बट द थिंग इज दैट उसमें मैं फील नहीं कर पाऊंगा, आई कैन फील दैट। मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा गया है, जब रिजल्ट देगा मैं रीजनिंग का मार्क्स तुम लोग को शो करूँगा, बट द थिंग इज दैट मुझे सिर्फ जीएस का 3 या 4 क्वेश्चन मुझे आता है, बाकी सब मुझे पता नहीं। रीजनिंग का सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन ही आता है, बाकी ये सोल्व करो अभी। सॉरी, रीजनिंग का क्या बोल रहा हूँ, रुक जाओ यार, जीएस का रीजनिंग का 3 या 4 क्वेश्चन अगर आ गया, सिर्फ मैं क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, अभी ये वाला सोल्व करो, आइदर और, बढ़िया। रीजनिंग का तो बढ़िया पेपर आया था, जो एक स्टेप बेस, हाँ, स्टेप बेस क्वेश्चन आया था, मतलब वो मिक्सर का क्वेश्चन आया था, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था, वैसा क्वेश्चन मैं पढ़ाया था तुम लोगों को, मतलब वो थोड़ा मिक्सर था, बट द थिंग इज दैट वो वाला टॉपिक मैंने कवर किया था।
अभी देखो नाइदर नॉर, बढ़िया, ठीक है, कुछ तो हो रहा है, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है ना। ऑप्शन देखकर आइदर और, आइदर तो होगा ही नहीं, आइदर और नहीं होगा। W से S तक जाना होगा, है कि नहीं, W से S तक, W से तब S तक जाओगे, यहीं पर उल्टा सिंबल आ गया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। W इज इक्वल टू S, ये कब हो पाएगा, जब यहां पर कहीं भी S एंड W को इक्वल होना चाहिए। इक्वल तो सिर्फ इक्वल से हो सकता है, तो ये भी खत्म, तो ये क्या होगा, नाइदर नॉर, ठीक है। आइदर, सी कंक्लूजन देखकर आइदर और जो ने मार्क किया था उसका तो गलत हो गया। ध्यान से देखो, ये तो पूरा मतलब मार्क्स लेकर जाने के लिए है, मतलब जो एग्जामिनर है वो मार्क्स लेकर चला जाएगा। ये नाइदर नो है, सिंपल, जो सिखाया वो फॉलो करो। से इन मेंस ना, मेंस एग्जाम में इंग्लिश एंड जीएस, ये दो जो पेपर है ये डिसाइड करेगा तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बिकॉज मैथ्स, प्री में जितना मैथ्स करोगे वही सब काम आएगा। एंड जो भी मार्क्स, सपोज 20 मार्क्स एवरेज मार्क्स, ये 20 एवरेज मार्क्स सबका आएगा। ये 20 एवरेज मार्क्स सबका आएगा। एक मिनट, हाँ होल्ड कीजिए। हेलो हेलो, मैं क्लास कर ये तो एवरेज मार्क्स सबका आ जाएगा। सिमिलरली रीजनिंग का भी सपोज मैंने 25 मान लिया एवरेज मार्क, ये सबका आएगा, ये 25 मार्क्स सभी का आएगा। ये यहाँ पर डिसाइड होगा किसका सिलेक्शन होगा किसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी से इंग्लिश एंड जीएस को स्ट्रांग बना दो। बट द थिंग इज दैट ये मीन्स कब दे पाओगे, जब प्री क्लियर होगा। तो प्री के लिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब चाहिए। एंड मेंस का इंग्लिश प्री से अलग है। प्री का इंग्लिश इजीली क्लियर, मतलब क्लियर हो ही जाएगा इजीली, मतलब सभी सही ही होगा प्री का इंग्लिश। बट मेंस का इंग्लिश ऐसा नहीं होगा। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, ऑब्वियसली यू कैन solve or answer every question correctly, but thing is that if you are not good in English, तब तो मेरा जैसा अगर है इंग्लिश का हालत तब डिफिकल्ट है। आई एम वेरी पोर इन इंग्लिश। कैसे इस तक जाना होगा, क्या यहाँ पर है, ये तो वन लाइनर है, हाँ इक्वल ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 1 1 3 1 1 3 मिलकर क्या आएगा 1 1 मीन्स ग्रेटर, यहाँ पर ग्रेटर है, हाँ ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो सी से टी तक जाना होगा, सी से टी तक जाओगे यहां पर उल्टा सिंबल आएगा, खत्म, टाटा। जीएस पढ़ो। सी अभी से अगर न्यूज़पेपर फॉलो करोगे, टाइम है अभी, रीड न्यूज़पेपर। हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ो, ठीक है ना। बट यहाँ से क्या क्या फ़ायदा होगा, एक तो जो करंट अफेयर्स होगा वो सब थोड़ा बहुत दिमाग में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में होगा। जब रिवीजन करोगे एग्जाम से पहले वो मतलब 1 या 2 बार से काम चल जाएगा। एंड इसी से और एक क्या फ़ायदा होगा, इंग्लिश इंप्रूव होगा, ठीक है। एफ से एन तक जाना होगा। एफ कहाँ पर है, यहाँ पर। एफ सिर्फ यहाँ पर है। 1 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, कभी नहीं होगा, 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि एफ ग्रेटर हो ही नहीं सकता। देखो एफ सिर्फ यहाँ पर है, एफ सिर्फ यहाँ पर है, एफ यहीं पर है, एफ तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता।
एफ से भी स्मॉलर हो सकता है, ठीक है, बिकॉज देखो पूरा स्टेटमेंट देखो, 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, इन तीनों स्टेटमेंट कहीं भी ऐसा कहीं है क्या एफ ग्रेटर देन समथिंग, नहीं है। देखो एफ से भी स्मॉलर है, तो एफ तो ग्रेटर हो ही नहीं सकता, ठीक है। आसाम ट्रिब्यून से काम नहीं चलेगा प्रियक्षी, आसाम ट्रिब्यून से काम नहीं चलेगा। पी से एफ तक जाओगे, पी से एफ तक, हाँ पी यहाँ पर है, पी यहाँ भी है, पी एफ यहाँ पर है, पी से ई तक जा पाओगे, ई से एफ तक। देखो यहाँ पर क्या है, ग्रेटर टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा ग्रेटर देन 1, तो 2 1 1 मिलकर क्या होगा 1 आएगा, 1 मीन्स ग्रेटर, हाँ पी ग्रेटर देन एफ, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। ग्रेटर का पोजीशन 1, ग्रेटर देन इक्वल का पोजीशन 2, इक्वल का पोजीशन 3, सिमिलरली स्मॉलर का पोजीशन 1, स्मॉलर देन इक्वल का पोजीशन 2, इक्वल का 3। ये सेट ए है, ये सेट बी है। आर से ई तक जाना होगा, टाइम लो। आर से ई तक कैसे जाओगे, नाइदर नॉर, बोथ रॉन्ग है कि नहीं। देखते हैं, आर यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, इन दो स्टेटमेंट में कोई कॉमन है क्या, नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट है इसका हेल्प लेना पड़ेगा, है कि नहीं। आर यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, इन दो स्टेटमेंट में कोई कॉमन है क्या, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका हेल्प लेना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। सो आर से देखो अभी ये दो स्टेटमेंट में कुछ कॉमन है क्या, हाँ है, एक्स है, सो आर से एक्स तक जाना होगा, ठीक है। ई यहाँ पर भी है, हाँ अभी इसका जरूरत ही नहीं है, अभी तो इसका जरूरत भी नहीं है। आर से एक्स तक, एक्स से ई तक, यहीं पर उल्टा सिंबल आ गया, ये खत्म। भी से जेड तक जाना होगा, भी से जेड तक, भी यहां पर है, भी से ई तक, इज इक्वल टू जेड। ये इसका नंबर कितना है, पोजीशन 2, इसका नंबर 3, आना क्या चाहिए 2, 2 मतलब ग्रेटर देन इक्वल, यहां पर क्या है ग्रेटर पोजीशन 1, ये भी गलत, ठीक है, क्लियर। एनी डाउट, शुड आई रिपीट? इफ यू वांट मी टू रिपीट देन जस्ट कमेंट रिपीट, ठीक है। ट्राई दिस, डायरेक्टली ऑप्शंस देखकर आइदर और मार्क मत करना, ठीक है।
आइदर, ठीक है, आइदर। x से t तक जाना होगा, ठीक है, x यहां पर है, x से v तक जाना होगा, v से s तक, s से t तक, इसका पोजीशन 3, इसका पोजीशन 2, इसका पोजीशन भी 3, तो क्या आएगा 2, 2 मतलब क्या, ग्रेटर देन इक्वल, है कि नहीं, ग्रेटर देन इक्वल। सो ग्रेटर देन इक्वल का मतलब क्या है, आइदर ग्रेटर और इक्वल, x ग्रेटर देन t, ओके फाइन, x ग्रेटर देन t, x इज इक्वल टू t, तो आइदर और हो गया ना, हाँ हो गया आइदर और, ठीक है। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस थोड़ा लेवल अप है, मतलब वो मॉडरेट है, उसके बाद इजी क्वेश्चन है, बट द क्वेश्चन थिंग इज दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज अ बेस्ट क्वेश्चन। तो देखो आई से जेड तक जाना होगा, है कि नहीं, आई कहाँ पर है, यहाँ पर, जेड कहाँ पर है, यहाँ पर। देखो इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, नहीं है, आई यहाँ पर तो आई जेड कुछ भी नहीं है, तो कहाँ तक जाना होगा, आई से के तक जाओगे, के से एल तक, है कि नहीं, उसके बाद एल से जेड तक, ठीक है। इसका पोजीशन 3, इसका पोजीशन 2, अगेन इसका पोजीशन 3, इसका पोजीशन 2, 2 2 3 3, कौन टॉप में है, पोजीशन 2 वाला, ठीक है। तो 2 2 मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, मतलब आई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, ठीक है। तो ये सही है, ये गलत हो गया, ठीक है ना। ये क्या सी आ गया, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, ग्रेटर ही मान लो, ग्रेटर ही मान लो, जो होगा देखा जाएगा। अगर इसको ग्रेटर मान लिया तो ये वाला खत्म, अगर ये ग्रेटर है तो ये तो खत्म। अभी ये बोलो कंक्लूजन, नाइदर नो, ठीक है, नाइदर नो। क्यू से ई तक जाना होगा, क्यू यहाँ पर है, ई यहाँ पर है कि नहीं, कॉमन है क्या दोनों स्टेटमेंट में, नहीं है, ई कहीं और है क्या, क्यू कहीं और है क्या, वो भी नहीं है। तो मुझे क्या करना है, क्यू से ए तक जाऊंगा, क्यू से ए तक, ए से एन तक, एन से ई तक, ठीक है ना, जर्नी, ठीक है। क्यू से ए तक, उल्टा सिंबल तो है नहीं, ठीक है, इसका पोजीशन क्या है 1, ए से एन तक इसका पोजीशन 3, उल्टा सिंबल तो नहीं है, इसका पोजीशन 1, उसके बाद ई से एन तक, सॉरी एन से ई तक, इसका भी पोजीशन 1, उल्टा सिंबल है भी नहीं, 1 1 3 1, क्या आएगा 1 आएगा, 1 का मतलब ग्रेटर है, क्यू ग्रेटर देन ई, हाँ है, ये बिल्कुल सही है। संतोष, क्लियर हुआ संतोष, नाइदर नॉर क्यू नहीं होगा, पता चला। क्लास में जितना गलती करना है कर लो, एग्जाम में एक भी गलती नहीं होना चाहिए। 34 मार्क्स चाहिए, 34 आउट ऑफ 35 इन 20 मिनट्स। विदाउट यूजिंग पेन मुझे ये बोलो फास्ट वाला कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा।
पहला कंक्लूजन सही होगा या गलत होगा विदाउट यूजिंग पेन? सही होगा। देखो फास्ट वाला कंक्लूजन को देखो, अच्छे से देखो फास्ट वाला कंक्लूजन को। y ग्रेटर देन और इक्वल टू s, y जो है s से ग्रेटर एंड इक्वल है, ठीक है। हाँ, y के पास ग्रेटर एंड इक्वल है एक साइन, y किसी से ग्रेटर एंड इक्वल हुआ हाँ है, पर s को देखो यहाँ पर, s क्या किसी से भी स्मॉलर देन इक्वल है क्या? स्मॉलर देन इक्वल है क्या? s के साथ दोनों फास्ट पोजीशन वाला ही है। अगर s तक जाओगे तो इन दोनों, ये जो फास्ट पोजीशन वाला है, दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। फास्ट पोजीशन वाला को अगर क्रॉस करेगा, बाकी लीड वो फास्ट वाला करेगा, ठीक है ना। तो s के साथ ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल साइन है ही नहीं। s स्मॉलर देन इक्वल टू y, s स्मॉलर देन इक्वल टू y, तो s के साथ स्मॉलर देन इक्वल साइन है नहीं है। कल का क्लास देख लेना, ठीक है। ये जो ट्रिक है, ये एक ऐसा ट्रिक है जो ट्रिक यूज करके 5 सेकेंड टाइम में 1 मार्क्स गेन कर सकते हो विद इन 5 सेकेंड। उसके बाद L से R तक जाना होगा। L कहाँ पर है? यहाँ पर। R कहाँ पर है? यहाँ पर। व्हाट इज कॉमन? कॉमन T है। L से जब T तक जाओगे, T से R तक आना होगा। L से जब T तक जाओगे, यहाँ पर उल्टा सिंबल आ गया, ये भी खत्म, ठीक है ना। सी हाँ, स्कूल में, ये मैं सबको बताता हूँ, स्कूल में मैथ्स था एज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश था एज ए सब्जेक्ट, जीएस भी, जीएस तो कहीं से भी तुम लोग देख सकते हो, यूट्यूब तो छोड़ो, जीएस तो इंस्टाग्राम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओके फाइन, कभी न्यूज़पेपर सुन देख लिया। एंड स्कूल में जब था तब क्विज कंपटीशन होता था, वहाँ से भी जीएस का कुछ आइडिया है। बट द थिंग इज दैट रीजनिंग का कुछ भी आइडिया नहीं है, कहीं भी मतलब अभी तक जो भी पढ़ाई की, जो भी किया, रीजनिंग का एंट्री हुआ ही नहीं। तो फिर रीजनिंग यहाँ पर क्यों दिया? बिकॉज रीजनिंग का एंट्री कब हुआ था पता है? सो अराउंड व्हेन यू आर 6 months ओल्ड, तभी एंट्री हो गया था लाइफ में। रीजनिंग का एंट्री जब हम लोग 6 महीने का था तभी एंट्री हो गया था। जब मुझे पता चल गया था, या सबको पता चल गया था, व्हेन यू क्राई, तो कुछ ना कुछ तो मिलते हैं। इफ यू क्राई, अगर पोटी भी हो गया, रो दोगे, साफ कर देगा, है कि नहीं? कॉमन सेंस। रीजनिंग का एंट्री तभी हो गया था। कहीं घूमने जाना है तब तो गोद में जाओगे ना, रो दो, लेकर चला जाएगा, तभी एंट्री हो गया था। मतलब वो कॉमन सेंस होता है, ठीक है ना। इसीलिए कोई एक डेफिनिट पैटर्न नहीं है रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। हाँ, बचपन से रीजनिंग चल के आ रहा है तो पैटर्न नहीं है। अभी स्कूल में जब होमवर्क करके नहीं जाते थे ना, झूठ बोल देते, सर कुछ हुआ है, घर में कुछ हुआ है, पानी गिर गया, कुछ ना कुछ हुआ है, कॉपी में पानी गिर गया। मैं तो ऐसा था, कॉपी लेकर जाता ही नहीं उस दिन क्लास में, कॉपी भूल कर आ गया। वही रीजनिंग है। 8 से M तक जाना होगा, 8 से M तक, ओके आराम से, एक ही लाइन से काम चल गया। इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, मिलकर ग्रेटर देन इक्वल आएगा, या पोजीशन 3, पोजीशन 2, पोजीशन 2 अगर मिलकर क्या आएगा? पोजीशन 2। यहाँ पर पोजीशन 2 है, हाँ बिल्कुल सही।
हाँ, ज़्यादा एक्सक्यूज देता था, मतलब उसको ज़्यादा आना चाहिए, बिकॉज ही यूज इज ब्रेन मोर। वाई से जी तक जाना होगा, वाई यहाँ पर है, जी कहाँ पर है, यहाँ पर है। वाई से जी तक, वाई से कहीं नहीं जा सकता। वाई एक ऐसा चीज है, वहां से कहीं नहीं जा सकता, किसी से कहीं से आ सकते हैं वाई तक, वाई से जा नहीं सकता। वाई के पास उल्टा सिंबल है, ये गलत। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। neither nor। 4 से टी तक जाना होगा। 4 कहाँ पर है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। टी कहाँ पर, यहाँ पर। टी तक नहीं जा पाओगे, टी के साथ स्मॉलर साइन है ही नहीं। टी किसी से बड़ा हो सकता है, टी स्मॉलर नहीं हो सकता, किसी से भी स्मॉलर नहीं हो सकता। पहला वाला गलत। एट से जेड तक जाना होगा। 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 8 और कहाँ पर है, यहाँ पर भी है। 8 से एच तक जा पाओगे, 8 से ए तक तो नहीं जा पाओगे, तो इस तरफ हम लोग देखेंगे ही नहीं। 8 से तब एच तक जाओगे, यहाँ पर कहीं भी एच नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये भी गलत, नाइदर नॉर। सबका क्लियर हुआ, सबका क्लियर। ऑप्शन देखकर बता दिया क्या? वो गलत कर रहे हो। अगर सच में सब कुछ दिखाई दिया उसके बाद मार्क कर रहे हो तो बढ़िया है। अगर सिर्फ ऑप्शंस देखकर मार्क कर रहे हो वो गलत है। क्यों गलत है? एग्जामिनर विल ट्रैप यू। पी से जेड तक जाना होगा। पी यहां पर है, जेड यहां पर है, जेड तक नहीं जा पाओगे। जेड किसी से भी स्मॉलर देन नहीं है, ठीक है। देखो, पी से जेड तक जाना होगा ना, पी से जी तक जाना होगा, जी से जेड तक जाना होगा। यहीं पर उल्टा सिंबल आ गया, ये खत्म। उसके बाद जेड से पी तक जाना होगा। जेड यहां पर है, पी यहां पर है। जेड से जी तक जाना होगा, जी से पी तक जाना होगा। यहां पर उल्टा सिंबल आ गया, खत्म। तो नाइदर नॉर क्यों नहीं होगा? आइदर और करेक्ट है, नाइदर नॉर क्यों नहीं होगा? नाइदर नॉर इसीलिए नहीं होगा बिकॉज कुछ भी डाटा मिल नहीं रहा है। यहां पर भी कुछ हुआ था ना, नाइदर नॉर। रुक जाओ, और नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये नाइदर नॉर नहीं होगा, यहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा था। अगर ये क्वांटिटी 1 है,
ये क्वांटिटी 2 है, सपोज दिस क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 आर 2 वाटर बॉटल्स, एंड तुमको जो डाटा गिवन है, कुछ डाटा गिवन है फॉर दिस 2 वाटर बॉटल्स, उस डाटा ने इन 2 वाटर बॉटल को कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं दिया, नथिंग। ठीक है, अगर कुछ भी डाटा नहीं दिया तो क्या क्या हो सकता है, आइदर Q1 जो वाटर बॉटल है वो Q2 से ज़्यादा है, वाटर बॉटल में जो पानी है वो Q2 से ज़्यादा है, नहीं तो Q1 का जो वाटर बॉटल है वो Q2 से कम है, नहीं तो Q1 वाटर बॉटल में जितना भी पानी है वो Q2 से बराबर है। यही हो सकता है, ये तीनों ही पॉसिबिलिटी है। अभी यहाँ पर जो डाटा गिवन है उस डाटा में Z एंड P के बारे में कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो क्या क्या हो सकता है, आइदर Z ग्रेटर देन P है, ठीक है, नहीं तो Z स्मॉलर देन P, नहीं तो Z इक्वल टू P। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ऑलरेडी गिवन है Z ग्रेटर देन P, हाँ ये हो सकता है। यहाँ पर देखो Z स्मॉलर देन P है यहाँ पर, एंड Z इक्वल टू P भी है, यहाँ पर ये छुपा हुआ है दोनों, Z स्मॉलर देन P और Z इक्वल टू P, तो ये एंड ये कवर हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, आइदर, तो ये क्या होगा, आइदर Z ग्रेटर देन P और Z स्मॉलर देन P और Z इक्वल टू P। यहाँ पर स्मॉलर भी छुपा हुआ है, इक्वल भी छुपा हुआ है, तो तीनों सिंबल आ गया, एलिमेंट्स आर सेम, इंडिविजुअली बोथ आर रॉन्ग, तो ये क्या होगा, आइदर होगा। ये एग्जांपल बढ़िया था, बी प्रैक्टिकल। नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर नॉर। एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग देखेंगे नहीं, बोथ रॉन्ग। J टू एक्स, J यहां पर है, X यहां पर है, J यहां पर है, X यहां पर है, यहां पर 2 पोजिशन, यहां पर 2, J ग्रेटर देन इक्वल टू X आना चाहिए था, है कि नहीं, ये गलत हो गया। मैंने बोला था ना आज का सब क्वेश्चन बढ़िया है, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सभी क्वेश्चन से। बट द थिंग इज दैट, यहां पर देखो, हाँ मैं रिपीट कर दूंगा, इसको देख लो, नहीं तो इसको भी रिपीट करना पड़ेगा, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है, इसको भी देख लो। यहां पर एक स्टेटमेंट है, यहां पर तो मुझे यहां पर J को प्लेस कर सकता हूं मैं, J इज इक्वल टू, है कि नहीं, तो मुझे कंक्लूजन क्या मिला था, Z ग्रेटर देन और इक्वल टू X, तो आइदर J ग्रेटर देन X और J इक्वल टू X। यहां से तो कंक्लूजन मिल गया था, J ग्रेटर देन और इक्वल टू X, तो आइदर J ग्रेटर देन X और J इक्वल टू X, और यहां पर J इज इक्वल टू गिवन है, तो तो ये जो कंक्लूजन 1 है इसको मैं J इज इक्वल टू X लिख सकता हूं। अगर मैं लिख सकता हूं तो ये आइदर और केस हो गया ना, ठीक है। अभी इसको देखो, P से Z तक जाना होगा, P यहां पर है, Z यहां पर है, P से G तक जाना होगा, G से Z तक जाना होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां पर उल्टा सिंबल आ गया, उल्टा सिंबल आ गया, तो इंडिविजुअली ये गलत हो गया, ठीक है।
उसके बाद Z से P तक जाना होगा, Z यहां पर है, P यहां पर है। पहले हम लोग P से Z तक गया था, अभी Z से P तक। Z से G तक जाना होगा, G से P तक। यहां पर उल्टा सिंबल आ गया, तो ये भी गलत है। अभी देखो, इस क्वेश्चन में कंक्लूजन मिला था ना हम लोगों ने, मिला था। उस कंक्लूजन से हम लोग ये इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये आइडर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉलो करे, ये आइडर का सेकंड कॉन्सेप्ट फॉलो करे। यहां पर कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिला, नो कंक्लूजन, वी नो नथिंग अबाउट जेड एंड पी, वी नो नथिंग अबाउट, कुछ पता है क्या जेड एंड पी के बारे में, कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं। तो क्या क्या हो सकता है, आइडर जेड ग्रेटर देन पी, और जेड स्मॉलर देन पी, और जेड इक्वल टू पी। ये तीन पॉसिबिलिटी है। किसी दो एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हो, यही तीन पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ये तीन पॉसिबिलिटी है, और इससे ज्यादा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी देखो, यहां पर देखो, ये जो सिंबल है स्मॉलर देन इक्वल, इट मींस आइदर स्मॉलर और इक्वल। अगर मैं z को यहां पर लेकर आ जाऊं, z आइदर स्मॉलर देन p और z इज इक्वल टू p, एंड यहां पर z ग्रेटर देन p गिवन है, तो ये भी आ गया z ग्रेटर देन p, z स्मॉलर देन p ये वाला भी आ गया, z इज इक्वल टू p ये वाला भी आ गया। ये जो दो कंक्लूजन है, ये दो कंक्लूजन ने जो भी हो सकता है, किसी दो एलिमेंट के बीच में जो भी रिलेशन हो सकता है, मतलब जैसे भी कंपेयर कर सकते हो, अगर मतलब क्या बोलो, हाँ, जितना भी डेफिनिट कंपैरिजन है, जो भी सिंबल, डेफिनिट सिंबल में ये तीनों सिंबल ही आता है ना, यहां पर ऑलरेडी गिवन है ये दो कंक्लूजन में। सो आइदर ये होगा, नहीं तो ये होगा। क्लियर? क्लियर? शुड आई रिपीट अगेन? ठीक है, किसी को डाउट है, और कोई है जिसको डाउट है इस पर, यहां पर? तो ट्राई दिस। ये तो सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, वन लाइनर। नहीं डालो, ओके। यू से बी तक जाना होगा, यू यहां पर है, बी यहां पर है, यहां पर उल्टा सिंबल है, यहां पर उल्टा सिंबल आ गया, यहां पर उल्टा सिंबल आ गया, ये गलत। जे से टी तक जाना होगा, जे यहां पर है, टी यहां पर है, यहां उल्टा सिंबल आ गया, यहां पर उल्टा सिंबल आ गया, ये भी खत्म। नाउ ट्राई दिस। बोथ। बोथ फॉलोज। सी, जे से एम तक जाना होगा, जे यहां पर है, एम यहां पर भी है, एम यहां भी है। जे से तो एल तक जाना ही होगा, एल इज इक्वल टू एम ऑलरेडी गिवन है, तो यहां मुझे एम, मैं यहां पर एम को प्लेस कर सकता हूं, तो जे ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये तो बिल्कुल सही है, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। वी कैन रिप्लेस एल विथ एम बिकॉज एल इज इक्वल टू एम, ठीक है। जे यहां पर भी है एक, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, यहां पर इक्वल साइन नहीं है, यहां पर इक्वल साइन है, इसको हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे बिकॉज यहां पर इक्वल साइन है। उसके बाद P से L तक जाना होगा, P यहां पर है, L यहां पर है, P से M तक, L यहां पर भी है, M से L तक,
ये इसका पोजीशन 1, इसका पोजीशन 3, कहीं भी उल्टा सिंबल नहीं है। 1 एंड 3 मिलकर 1 आएगा, 1 होगा तो ग्रेटर, P ग्रेटर देन L। हाँ ये बिल्कुल सही है। ठीक, 15 क्वेश्चन सोल्व हो गया और 10 क्वेश्चन बाकी है। इस 10 क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? डोंट यूज पेन, कुछ लिखो मत, सिर्फ देखो। गलत हो सकता है, गलत हो सकता है, बट थिंग इज दैट पेन लो, एक पेपर ले लो, क्वेश्चन को देखो, अगर पहले वाला सही ऐसे मार्क करो, दूसरा भी सही ऐसे मार्क करके डायरेक्ट आंसर बताओ। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखोगे, ठीक है? अगर पहला गलत ऐसे मार्क करो, दूसरा गलत ऐसे मार्क करो, अगर पहला गलत दूसरा सही ऐसे मार्क करो, अगर पहला सही दूसरा गलत ऐसे मार्क करो, अगर आइदर हो रहा है तो ऐसे लिखो, नाइदर नो हो सकता है तो ऐसे लिखो। सिर्फ कॉपी में ये जो भी यहाँ पर लिखा है उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी रफ शीट है यहाँ पर जो मैंने लिख रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? Now try this. One. बोथ नहीं होगा। देखो सिर्फ क्वेश्चन को देखो, कमेंट मत देखो, सिर्फ क्वेश्चन को देखो। जिससे हो रहा है बढ़िया, जिससे नहीं हो रहा है सिर्फ क्वेश्चन को देखो, ठीक है? रेडी? क्वेश्चन को देखो, मैं भी कुछ नहीं लिख रहा हूं, मेरा पेन मैंने रख दिया। पहला जो कंक्लूजन है T से D तक जाना होगा, दिखाई दिया? T से D तक। देखो सिर्फ क्वेश्चन को देखो, कमेंट बंद कर दो, मतलब जहां पर चार होता है उसको बंद कर दो, सिर्फ स्क्रीन को देखो। T से D तक जाना होगा, ठीक है? T कहां पर है ढूंढ लो, ओके फाइन। T D कहां पर है, ओके दिखाई दिया। T कहां पर है, दिखाई दिया। D कहां पर है, दिखाई दिया। दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, दिखाई दिया। सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पर सिर्फ दो ही स्टेटमेंट है, मतलब एक ही सेमीकोलन है, दो ही स्टेटमेंट है कि नहीं? देखो कॉमन क्या है, यू है, दिखाई दिया। दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, यू है, दिखाई दिया। मैसेज मत करो, दिखाई दिया। देखो अच्छे से देखो, दोनों स्टेटमेंट में एक ही कॉमन है, दिखाई दिया। स्टार्ट कहां से करना होगा, टी से करना होगा। टी से यू तक जा पाओगे? हाँ आराम से। कोई दिक्कत है, उल्टा सिंबल है? नहीं है, आराम से जा पाओगे। उसके बाद यू से डी तक जाना होगा, जा पाओगे? हाँ आराम से। पोजीशन 1 का सिंबल आ रहा है, जिसका पोजीशन 1 है वो सिंबल आ रहा है, उल्टा सिंबल नहीं है। एक अगर पोजीशन 1 आ गया तो पोजीशन 1 का सिंबल होना चाहिए, मतलब ग्रेटर होना चाहिए। टी ग्रेटर देन डी है, हाँ है, पहले वाला सही है। नेक्स्ट कंक्लूजन 2 को देखो, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन। आई कहां पर है पहले ढूंढ लो। आई के पास इक्वल साइन नहीं है, देखो आई के पास इक्वल साइन नहीं है तो ये खत्म, ऐसे सोल्व करना होगा, ठीक है ना? आई के पास इक्वल साइन नहीं है, सेकंड कंक्लूजन खत्म। टी से डी तक जाना होगा, टी यहां पर है, डी यहां पर है, यू इज कॉमन, टी से यू तक जाओगे, यू से डी तक। एक अगर मिल गया, उल्टा सिंबल कहीं भी नहीं है, फास्ट पोजीशन वाला एक अगर आ गया तो ये फास्ट पोजीशन होना चाहिए ग्रेटर देन, बिल्कुल सही। आई से एन तक जाना होगा, आई के आसपास इक्वल साइन है नहीं, बट यहां पर इक्वल है तो ये गलत। इसको भी ऐसे सोल्व करो।
नाइदर नॉर, सबका नाइदर नॉर आ रहा है क्या? बाकी सबका आंसर दो। पक्का पता नहीं, आइदर होगा शायद, लग रहा है। देखो मेरे साथ देखो, हो गया। कमेंट बंद कर दो, स्क्रीन को देखो, स्क्रीन को देखो, आई रिपीट स्क्रीन को देखो। एक्स से आई तक जाना होगा, एक्स से आई तक जाना होगा। एक्स कहां पर है? पहला स्टेटमेंट को दिखाई दिया, एक्स है क्या? पहला जो स्टेटमेंट है वहां पर एक्स है क्या? नहीं है। पहला स्टेटमेंट कहां खत्म हो रहा है? फर्स्ट जो सेमीकोलन है, आई के बाद फर्स्ट सेमीकोलन जहां पर है वहां पर पहला स्टेटमेंट खत्म हो रहा है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में एक्स है क्या? वहां पर भी नहीं है। बट द थिंग इज दैट फर्स्ट स्टेटमेंट पे आई है, सेकेंड स्टेटमेंट पर आई भी नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट का जो लास्ट एलिमेंट है वो आई है, सेकेंड स्टेटमेंट पर आई नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट पर एक्स आ गया। ठीक है, एक्स को भी हम लोग ने ढूंढ लिया, आई को भी। ठीक है, अभी जाना होगा दोनों में फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट को देखो, कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग को सेकेंड स्टेटमेंट में बीच वाला जो स्टेटमेंट है उसका हेल्प लेना पड़ेगा। एक थर्ड स्टेटमेंट को देखो, आई रिपीट थर्ड स्टेटमेंट को देखो, एक्स से एम तक जाओगे आराम से, एक्स से एम तक जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे टॉप पोजीशन वाला कौन सा आ रहा है? पोजीशन 2। पोजीशन 1 अभी तक दिखाई नहीं दिया, पोजीशन 2 आ रहा है। एक्स से जब एम तक जाओगे पोजीशन 2 आ रहा है। अभी सेकेंड स्टेटमेंट पर आ जाओ, एम से एच तक जाओगे, बिकॉज एच फर्स्ट स्टेटमेंट पर है। देखो एक बार देख लो, एच कहां पर है? फर्स्ट स्टेटमेंट पर है, दिखाई दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट पर एक एच है, दिखाई दिया। अभी देखो एम से एच तक जाना होगा, कौन सा पोजीशन वाला सिंबल है? सेकेंड पोजीशन। फर्स्ट वाला अभी तक दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। सबसे टॉप कौन सा है? सेकेंड ही है। अभी आ जाओ एच फर्स्ट स्टेटमेंट में आ जाओ, एच से आई तक जाना होगा, उल्टा सिंबल है क्या? एच से जब आई तक जाओगे उल्टा सिंबल है क्या? नहीं है। तो कौन सा मिला? सेकेंड सिंबल ही मिला। एक्स एंड आई को जब कंपेयर किया, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड जो सिंबल है वही मिला। मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई होना चाहिए, बट यहां पर नहीं है। ठीक है, बट द थिंग इज दैट कंक्लूजन में दोनों स्टेटमेंट का एलिमेंट सेम है। कंक्लूजन में दोनों स्टेटमेंट का एलिमेंट सेम है। अगर एलिमेंट सेम है तो आइदर हो सकता है, आइदर हो सकता है। कब हो सकता है? अगर जो कंक्लूजन मिला उनको अगर ब्रेक कर दो, एक्स ग्रेटर देन आई, एक्स इज इक्वल टू आई, ये यहां पर एक्स ग्रेटर है, यहां पर एक्स इज इक्वल टू आई है, तो ये आइदर और हो जाएगा। अभी देखो मैं सोल्व करके दिखाता हूं। एक्स से एम तक जाना होगा, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं। एम से एच तक, ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं। एच से आई तक, कोई दिक्कत नहीं। सबसे ग्रेटर सिंबल कौन सा आया? 2 वाला, पोजीशन 2। तो ये वाला पोजीशन 2 है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आई, एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन आई एंड एक्स इज इक्वल टू आई। तो यहां पर एक्स ग्रेटर देन आई, एक्स इज इक्वल टू आई, आइदर एक्स ग्रेटर देन आई होगा, नहीं तो एक्स इज इक्वल टू आई। क्लियर? इसका आंसर बताओ।
तीन स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकेंड स्टेटमेंट, ये वाला थर्ड स्टेटमेंट। आर से एम तक जाना होगा। आर कहां पर है? ओनली 2 इज करेक्ट। ठीक है, देखो आर कहां पर है? आर थर्ड स्टेटमेंट पर है। आर कहां पर है? आर थर्ड स्टेटमेंट पर है। एम कहां पर है? एम सेकेंड स्टेटमेंट पर है, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट। एम फर्स्ट स्टेटमेंट पर है। कोई कॉमन है क्या? कोई भी कॉमन है क्या? नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा, सेकेंड स्टेटमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। अभी थर्ड से आर से जी तक आ पाओगे? आर से जी तक, थर्ड में आर से जी तक आ पाओगे? थर्ड स्टेटमेंट को देखो, आर से जी तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अभी आर से जी तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज दैट यहां पर क्या मिला? फर्स्ट पोजीशन का एक सिंबल आ गया, मतलब सेकेंड एंड थर्ड का अभी बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ क्रॉस करके जाना चाहिए, मतलब बीच में सिर्फ उल्टा सिंबल नहीं चाहिए। जी से वाई तक आ पाओगे? सेकेंड स्टेटमेंट को देखो, जी से वाई तक आ पाओगे? जी से वाई तक आ पाओगे? सेकेंड स्टेटमेंट में आ गया, जी से वाई तक अगर आ गया, अभी फर्स्ट स्टेटमेंट चला जाओ, एम वाई से एम तक आ पाओगे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो पहला वाला सही है। कैसा है? बढ़िया। आर से जी तक, जी से वाई तक, वाई से एम तक, ये फर्स्ट पोजीशन का आ गया, आर ग्रेटर देन एम। हाउ इज दैट? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट द थिंग इज दैट प्रैक्टिस ऐसा क्वेश्चन करना पड़ेगा सो दैट जो क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दिया वो कम से कम टाइम में सोल्व हो जाना चाहिए। अभी देखो, जी से एम तक जाना होगा, जी से एम तक तो खत्म, यहाँ पर मैं एम को प्लेस कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू एम यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। जी से जब एम तक जाओगे, सेकेंड पोजीशन वाला आ गया, सबसे तो टॉपर है वो सेकेंड वाला ही है, तो सेकेंड वाला को प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पर सेकेंड है तो ये भी सही है। ठीक है, दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बाकी 5 क्वेश्चन रिमेनिंग होमवर्क है। ठीक है, डी से ओ तक आना होगा, डी से ओ तक। अभी देखो मेरे साथ, देखो क्वेश्चन नंबर 19, सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं सभी लोग? हाँ, बढ़िया है। डी से ओ तक जाना होगा, नहीं ठीक है, डी से ओ तक जाना होगा, सिर्फ स्क्रीन को देखो, डी से ओ तक जाना होगा। देखो, डी से तो जा सकते हो, बट ओ तक आने के लिए आर से तो ओ तक नहीं जा सकता, आर से इम्पॉसिबल है। ओ तक आने के लिए, सॉरी ओ तक जाने के लिए आइदर एच का हेल्प लेना पड़ेगा, नहीं तो भी का हेल्प लेना पड़ेगा। ओ तक जाने के लिए आइदर भी का हेल्प लेना पड़ेगा, नहीं तो एच का हेल्प लेना पड़ेगा। बाकी दो स्टेटमेंट पर देखो, कहीं पर भी है क्या? नहीं है। कहीं पर एच है क्या? नहीं है। दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। एच दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहला वाला गलत। देखो, डी से ओ तक जाना होगा,
डी यहां पर है, ओ तक आने के लिए कॉमन क्या है, सिर्फ ये देखो आर इज कॉमन, डी से आर तक आना पड़ेगा, आर से ओ तक जाओगे यहां पर उल्टा सिंबल। ये ऐसे भी सोच सकते हो, डी से आर तक जाऊंगा, आर से जब ओ तक आओगे तब उल्टा सिंबल मिला। ये तो नॉर्मल अप्रोच है। मेरा जो अप्रोच था वो क्या था, ओ तक कहां से आएंगे, एच से आएंगे नहीं तो भी से आएंगे, कहीं दिखाई दे रहा है क्या एच एंड बी, नहीं, खत्म। ये मेंटोस अप्रोच है। अभी देखो आर से एन तक जाना होगा, आर से एन तक, आर से जा ही नहीं सकता किसी से, वंस मोर, ठीक है। जो नॉर्मल अप्रोच है वो देखो, डी से आर तक जाना होगा, डी से आर तक जाना होगा, ओ है ओ तक, आर से ओ तक, उल्टा सिंबल आ गया, खत्म, नहीं जा सकता। बट थिंग इज दैट ओ तक जाना होगा ना, आर से तो नहीं जा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं। आइदर ए से जाना होगा, नहीं तो भी से जाना होगा। यहां पर एच है क्या, नहीं है। यहां पर भी है क्या, नहीं है। यहां पर एच है क्या, नहीं है। यहां पर भी है क्या, नहीं है। एच भी यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो किसे जाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसको काट दिया। क्लियर, अरमान क्लियर। अभी आर से एन तक जाओगे, आर से एन तक जा ही नहीं सकता। देखो आर के पास वो सिंबल है ही नहीं जाने के लिए, आर के पास जाने के लिए जो सिंबल चाहिए वो तो है नहीं। आर तक जा सकते हो, आर से कहीं भी ट्रेवल नहीं कर सकता। आर डेस्टिनेशन हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट कभी नहीं हो सकता। देखो आर से जब जाओगे यहां पर उल्टा सिंबल, आर से जब जाओगे यहां पर उल्टा सिंबल, ये भी गलत। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बाप रे बाप। हाँ ये नॉट इक्वल भी है। ये तो ऐसे ही, इसका आंसर बताओ जल्दी बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी बताओ। बढ़िया, ये तो ब्लफ है क्वेश्चन। एटीट्यूड देखो क्वेश्चन का, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन का एटीट्यूड देखो। हाँ आइदर और ही होगा। के से वाई तक यू तक जाना होगा, के कहां पर है, देखो यहां पर आ गया के यू, नॉट इक्वल है। अगर नॉट इक्वल है तो क्या होगा, के एन यू अगर नॉट इक्वल है तो क्या होगा, आइदर के ग्रेटर देन यू और के स्मॉलर देन यू। यहां पर देखो के ग्रेटर देन यू है, यहां पर के स्मॉलर देन यू है, तो ये आइदर और होगा। क्वेश्चन बढ़िया था बाय द वे। ये सब होमवर्क कर लेना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। In the next class we will study maybe coded inequalities.